एडवांस कोर्स का 8वां दिन है और आज भी हम सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। पिछली बार जब हमने मेडिटेशन किया था तो हमने 4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछे थे। आज भी हम अपने आप से कुछ प्रश्न पूछते हुए तो सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए बाहर की सभी बातों से अपना ध्यान हटाकर चलेंगे एक इनर जर्नी के लिए, आंतरिक यात्रा के लिए। मुझे अपनी पहचान मिल गई है। मैं चमकता हुआ छोटा सा सितारा, रूप में बिंदु। 7 क्वालिटीज है मेरे पास। मेरा ट्रू इंट्रोडक्शन मेरे पास है। मेरी ट्रू आइडेंटिटी मेरे पास है। और मैं आत्मा परम धाम से आई। एक बहुत सुंदर प्रश्न हम अपने आप से पूछेंगे। भगवान, जिसे हम परम पिता कहते हैं, वो कैसा है? और उसका कर्तव्य क्या है? इसका भी आंसर मेरे पास है। वो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु है, सागर है, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ लव। उसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है?
वो मेरा पिता है, गाइड है, ट्रू कंपेनियन है, मेरा टीचर भी है, मेरा फ्रेंड भी है। जैसे मैं आत्मा परम धाम से आई, ऐसे ही मेरा पिता भी परम धाम में रहने वाला। लेकिन आज वो मेरी स्नेह की डोर से बंधा हुआ इस धरती पर मेरे लिए उतर रहा है। देखेंगे अनंत किरणों के साथ मेरा पिता, मेरा कंपेनियन परम धाम से नीचे आ गए और उनकी किरणें मुझ आत्मा पर बरसती जा रही हैं। जैसे जैसे ये किरणें मुझ पर बरस रही हैं, मैं अपने आप को बहुत लाइट अनुभव कर रही हूँ। जन्म जन्मांतर के बोझ मुझ आत्मा से उतरते जा रहे हैं, एकदम हल्का, एकदम लाइट। उसकी किरणें मुझ आत्मा को प्योरीफाई कर रही हैं। मुझ सितारे की चमक बढ़ती जा रही है। इसी अनुभव में खो जाएं। वो आया ही है मुझे पतित से पावन बनाने।
वो आया ही है मुझे अपने जैसा प्योर बनाने। इस तरह से आप अपने रिश्ते को परमात्मा के साथ और गहरा कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस जब आप सुबह उठें तो जरूर करें। रात को सोने के पहले भी इसको जरूर ट्राई करें। अभी हम सब तैयार हैं आज के सेशन के लिए। पिछली बार हमने किया था जीवन को कमल फूल के समान कैसे बनाएं, और आज दीदी हमारे साथ डिस्कस करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल हिस्ट्री क्या है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और आज तो ये पूरे विश्व में एक वट वृक्ष की तरह फैला हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओम शांति। खूबसूरत करो ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। ओम शांति। सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहो या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास, यह आज
आपके हम सामने रखेंगे। आप जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, इस राजयोग को जीवन में कैसे लाना है और कैसे लाखों भाई बहने घर गृहस्थ में रहते हुए, सन्यासी नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी जीवन, राजयोगी जीवन कैसे बना रहे हैं और कैसे इस समाज की सेवा कर रहे हैं, फैमिली में रहते हुए। आश्रम पर रहने वाले भाई बहने लाखों की अंदाज में नहीं है, हाँ हजारों में है, और सेवा में साथी घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहन ही बनते हैं। आश्रम को चलाने निमित्त बहने भाई रहते हैं, लेकिन वो घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों के साथ जुड़कर इस ईश्वरीय मिशन को कहो, इसको आगे ले जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य है ही एक सुंदर सी दुनिया, एक सुंदर सा समाज जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों साथ साथ रह रहे हैं और जहां खुशहाली है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है, दिव्य गुण हर व्यक्ति में है। ऐसे समाज की, दुनिया की स्थापना, गोल्डन एज की स्थापना, यह इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, कैसे उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, वो आज आपके साथ चर्चा करेंगे। जब संसार में कोई भी एक नया विचार एक व्यक्ति लाता है, तो उस विचार को उस समय का समाज इन द फर्स्ट गो एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी एक नया विचार पहले उसको बहुत सारी रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ भी ऐसी ही गाथा हुई है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो क्या, संसार में हर एरिया में, हर फील्ड में सदा पुरुष ही आगे रहे हैं और स्त्री सदा ही एक स्टेप पीछे ही रही है। ऐसे समाज में स्त्रियों को आगे रखकर, कन्याओं, माताओं को आगे रखकर इस ईश्वरीय कार्य की जो विधि चलाई जा रही है, वह ही अपने आप में एक नवीन समाज की स्थापना का फाउंडेशन है। ये एक बहुत 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 बड़ा एक नया स्टेप, एक नया अंदाज कहिए, अ न्यू वे, चाहे धर्म की बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, इसमें ये एक बहुत बहुत नया तरीका है। और ये नया दौर आज से 84 इयर्स पहले ही प्रारंभ हो गया था, जब पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा को थोड़े साक्षात्कार हुए और उन साक्षात्कार के आधार पर, जैसे कि उनको ईश्वर की प्रेरणा हुई कि आप ऐसे ऐसे करो, और उस ईश्वर की प्रेरणा से ही और उस ईश्वर द्वारा ही यह कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है, आज यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हम जाएंगे 1900s
में, एकदम उस सेंचुरी में, पहले पहले दौर में। उस समय दादा लेखराज कृपलानी एक बहुत समृद्ध हीरे के व्यापारी हुआ करते थे और बहुत डिवोशनल थे, बहुत भक्ति भाव, बहुत दान पुण्य वाले थे। और इनको एक विचार आ रहा था थोड़े समय से कि अभी मैं अपना सारा कारोबार समेट लूं, क्योंकि नियरिंग 60 थे, 60 नहीं हुए थे, नियरिंग 60 थे, और इतना धन कमा लूं, जाकर काशी वास करूं, वहां पर धर्म का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, साथ में दान पुण्य करते हुए गंगा मैया के गोदी में ही अपने आप को अंत में समा डालूं। यह उनका लक्ष्य था। उस लक्ष्य पूर्ति के लिए अपना बिजनेस हीरों का वो बड़े अच्छी तरह से कर रहे थे। लेकिन कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। उनकी ऐसी इच्छा थी, लेकिन उनके लिए विधि में कुछ और ही लिखा हुआ था। वे बहुत श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, विशेष श्री विष्णु की बहुत भक्ति करते थे। उनके पास श्री नारायण का चित्र अपनी गद्दी के पास रखा होता था, तिजोरी में रखा होता था, अपने पॉकेट में रखा करते थे। बहुत नारायण की भक्ति करते थे। पूजा पाठ एकदम नियम, गीता का पाठ कभी भी अपना मिस नहीं करेंगे। पूजा पाठ के समय कोई कस्टमर भी आए, कितना भी बड़ा कस्टमर हो, उस समय वह अटेंड नहीं करते थे। ये समय मैंने भगवान को दिया है, तो ये भगवान के लिए ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि भक्ति की एकदम पराकाष्ठा, एकदम दिल से, स्नेह से, अंदर से ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, ऐसे वो एक बहुत उच्च कोटि के भक्त भी थे। बिजनेस में एकदम बहुत ही माने गए थे। सिंध की जो सोसाइटी थी उस समय, सिंधियों की, उसमें उनको बहुत विशेष मानते थे और उनको प्यार से सभी दादा कहते थे। ऐसी इस व्यक्ति की बहुत प्रभावशाली पर्सनालिटी भी थी, व्यक्तित्व भी ऐसा था। राज्य रजवाड़ाओं के साथ दादा का कनेक्शन था, जीवन बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन विष्णु की भक्ति में लीन थे, तो उनको साक्षात्कार हुआ कि अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्त्वम। तो इस साक्षात्कार का रहस्य क्या है, यह समझने के लिए वो बहुत सारे, उनके 12 गुरु किए हुए थे, गुरुओं के पास इसको लेकर के चर्चा की, लेकिन कोई भी उनकी ये जो प्रश्न आया था उस प्रश्न को समाधान नहीं कर सका। तो गुरु के ऊपर से उनकी एक प्रकार से बुद्धि हट गई और अंदर ही अंदर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, आखिर आपने मुझे यह साक्षात्कार क्यों कराया। फिर थोड़े समय के लिए वे बनारस गए अपने एक मित्र के पास, बहुत घना बगीचा था उनका। वहां बैठे इस ही साक्षात्कार के बारे में सोच रहे थे, तो जैसे उस समय भगवान ने उनको और एक साक्षात्कार करा दिया, जिसमें संसार का विनाश और जो एटॉमिक बॉम्ब 1942 में डाला गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उनको पहले ही इस चीज का साक्षात्कार हो गया। और ऐसे बहुत बड़े बॉम्ब गिरेंगे, बहुत बड़ी युद्ध होगी, ग्रह युद्ध होगी, प्राकृतिक आपदाएं होगी, ये संसार विनाश की ओर जा रहा है। और उस साक्षात्कार से वो इतने विचलित हो गए, अंदर ही अंदर भगवान को पुकारने लगे कि मुझे मन की शांति दो, ये दृश्य ये हटा दो मेरे नैनों के सामने से। उसके उत्तर में उनको तभी और एक साक्षात्कार हुआ, जिसमें आसमान से सितारे उतर रहे थे और बहुत सुंदर देवी देवताएं बनते जा रहे थे। और
पीछे से एक जैसे कि उनको आवाज आई कि आपको ऐसी दैवी दुनिया बनाने में मददगार बनना है या उस दुनिया बनाने में आपको निमित्त बनना है। साक्षात्कार खत्म हुआ। एक तरफ खुशी भी हो रही है, एक तरफ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वहां से वापस कलकत्ता गए जहां पर उनकी कारोबार चलती थी, बिजनेस था। और अभी वही हीरे जिनका वो व्यापार करते थे, वह हीरे उनको अभी पत्थरों के मुआफिक दिखने लगे। उन्होंने अपने पार्टनर को बुलाया और कहा मैं बिजनेस वाइंड अप करना चाहता। बिजनेस वाइंड अप करके जो उसने दिया वो लेकर वापस हैदराबाद सिंध जहां उनका मकान था वहां पर घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उनकी धर्मपत्नी को बहुत शौक लगा। उनकी धर्मपत्नी का नाम यशोदा था कि ये क्या है, इतना बड़ा बिजनेस ऐसे वाइंड अप कर दिया। तो उन्होंने कहा ये तो सारे कौड़ियां हैं, ये तो पत्थर है, अभी भगवान नई दुनिया बना रहे हैं, अब हमको उस दुनिया में जाना है। तो उनकी पत्नी को तो कुछ समझ में आया नहीं और घर में कुछ भी ऐसे काम कार्य होता था तो सत्संग करते ही थे और गुरु तो थे ही उनके। तो उनकी पत्नी ने सत्संग जो है वो रचा और गुरु को बुलाया। और दादा लेखराज का एक नियम, बड़े नियम के पक्के थे, तो गुरु के चरणों में बैठते थे। कहीं गुरु का एक वाक्य भी मेरे से मिस न हो और कहीं उस वाक्य को मिस करने से मेरी सदगति न रुक जाए। तो ऐसे वैसे ही बैठे जैसे हर बार बैठते थे, लेकिन इस बार बैठ नहीं सके। कोई खींच हो रही थी अंदर ही अंदर, उठूं यहां से। उठकर अपने रूम में चले गए, क्योंकि दादा कभी ऐसे व्यवहार नहीं करते थे। तो यशोदा उनकी पत्नी ने देखा और अपनी बहू को कहा कि आप जाओ दादा को देखो क्या हुआ है करके। और बहू जब गई उनके रूम में तो वहां एक अलग ही विचित्र दृश्य दिखा हुआ था। दादा बैठे हुए थे और पूरा रूम एक अलौकिक प्रकाश से जैसे कि भर गया था और दादा के नैनों से दादा का मुख पूरा आलोकित हो गया था एक लाल सुनहरे प्रकाश से। और जैसे ही वो रूम में गई और दादा को देखा तो वो खुद को भी भूल गई और उसको ऐसे हल्का लगा कि जैसे मैं एक आत्मा हूं। उस समय तो पता नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर सा एक हल्केपन का ज्योति स्वरूप का अनुभव हुआ। और दादा को देख रही थी तो लगा कि ये नहीं दादा, ये तो कुछ और एक नजारा दिख रहा है इनके द्वारा। तब दादा के मुख से 3 शब्द निकले थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो उस समय दादा के तन में स्वयं शिव परमात्मा की पधरामणि हुई थी और उन्होंने दादा को अपना परिचय जो है वो दिया जैसे हुआ था। वो सारा दृश्य खत्म हुआ। फिर उनकी बहू ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दिया? तब उनके मुख से 2 ही शब्द निकले, वो लाइट वो माइट। और फिर यहां से दादा की पूरी जीवन परिवर्तन हो गई। लौकिक दादा लेखराज कृपलानी से अभी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वो तो नाम बाद में दिया गया, लेकिन यहां से प्रजापिता ब्रह्मा का जीवन चरित्र शुरू हो गया। पूरी तरह से परिवर्तन, वही प्रेम प्यार सबके साथ, लेकिन अभी रिश्ता एकदम लौकिक नहीं, अलौकिक रिश्ता सबके साथ। और दादा गीता का पाठ करते थे, तो जब अब गीता का पाठ कर रहे हैं तो उनके मुख से जो वाणी निकलती थी उनको ही आश्चर्य होता था कि ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो शब्द निकल रहे हैं बड़े अर्थ संपन्न है। गीता का ऐसा अर्थ मेरे मन में कभी नहीं आया, न किसी गुरु ने मुझे ऐसा अर्थ समझाया।
ये कौन है जो मुझे यह सारा अर्थ समझा रहा है और मेरे मुख द्वारा बोल रहा है। तो थोड़े ही समय में थे भी बड़े मेधावी समझदार, तो समझ में आया कि स्वयं शिव परमात्मा उनके तन द्वारा ये ज्ञान जो है वो सुना रहे हैं। वहां से उनको समझ में आया है कि अभी भगवान मेरे इस तन द्वारा अपनी नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे कार्य आरंभ हुआ। ध्यान में पहले जब बैठते थे तो ब्रह्मा बाबा अभी ओम की ध्वनि लगाते थे, तो बहुत सारे जो सत्संग में आते थे भाई बहनें, उनको बहुत आत्मानुभूति अच्छी से होती थी, सतयुग की कल्पना होती थी, बहुत अच्छे साक्षात्कार होते थे। कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार होता था। धीरे धीरे हैदराबाद में सत्संग बढ़ने भी लगा, और क्योंकि दादा थे भी फेमस, दादा के रूप में भी फेमस थे समाज में, तो सब अपने घर के बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को, माताएं सारे जो है दादा के सत्संग में जाने लगे। और उस समय सिंधी समाज की ये परिस्थिति थी कि क्योंकि पुरुष बाहर देश जाते थे व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, तो इस कारण से पूरी वेस्टर्न संस्कृति जो है वो घर में आने लगी। खान पान शुद्ध शाकाहारी से अशुद्ध होने लगा। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन आने लगे, पहरवाइश में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन। तो बड़े बुजुर्गों को लगा नहीं, हमारी संस्कृति को अच्छा रखना है तो दादा के पास हमको जाना चाहिए और हमारे घर के लोग भी जाने चाहिए। फिर वहां सत्संग शुरू हो गया, सभी ओम मंडली कहने लगे, बाबा को भी ओम बाबा कहने लगे। और सत्संग में जैसे बाबा को एक एहसास हो गया कि नहीं, अभी तो बस मेरी यह जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए और ईश्वरीय साधना के लिए है, तो वहां आने वाली बहुत सारी बहनें, माताएं, भाई कम, बहनें माताएं ज्यादा, उन सबको भी यही लगने लगा कि नहीं, बस अब ये दुनिया गई की गई, हमको अभी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता अपनाना है। यहां से फिर घर परिवार में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए, और ब्रह्मा बाबा फिर हैदराबाद से अपने परिवार के साथ निकल पड़े, कराची चले गए। और ब्रह्मा बाबा ने सबको कहा, जिनको भी सत्संग में ज्वाइन होना है सब अपने घरों से परमिशन लेटर लाना, और भगवान आपकी मदद करेंगे जरूर, और उस परमिशन लेटर के साथ ही आप हमारे साथ रहने के लिए आ सकते हैं। थोड़े तो परिवार बाबा के साथ चले गए कराची में। फिर थोड़ी माताएं बहनें बहुत योग तपस्या की, बहुत शिव बाबा को याद किया, और कैसे न कैसे उन्होंने भी परमिशन लेटर्स लिए, और सत्संग का जो है वो एक नया रूप कराची में आरंभ हुआ। अब ये है 1936-37 की बात। और वहां पर फिर बाबा ने सत्संग में से 8 माताएं बहनों का एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में एक बहन थी, कन्या, बहुत ही योग अभ्यास में, ज्ञान सुनाने में बहुत ही प्रावीण्य था उनका नाम राधे था। सब उनको ओम राधे बुलाते थे। उनकी तस्वीर भी, फोटो भी जो है आपको मॉनिटर पर अभी दिखाई जाएगी, ओम राधे की। तो ओम राधे के पास 8 की जो कमिटी थी उसमें ओम राधे के पास बाबा ने अपनी चल अचल सारी संपत्ति का जो भी लेखा जोखा था उसको समर्पित कर दिया, और कहा अभी ओम राधे माता जैसे इस यज्ञ को चलाए वैसे यह कार्य चलेगा। उसके बाद बाबा ने कभी भी धन को हाथ नहीं लगाया, और ओम राधे जो थी इस यज्ञ की यज्ञ माता के रूप में फिर प्रचलित हो गई, क्योंकि कराची में तब तक 400 भाई बहनें माताएं सब हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ ज्वाइन हो चुके थे, और सभी ओम राधे को मम्मा करके प्यार से बुलाने लगे। और वह यज्ञ माता, बाबा ने उनको जगदम्बा सरस्वती का वो टाइटल दिया,
और कार्य सारा भाई बहनों के साथ कार्य सारा जो है मातेश्वरी जी करवाते थे। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव परमात्मा ज्ञान सुनाते थे। डायरेक्शन सारा ब्रह्मा बाबा के द्वारा देते थे और उसको कराने का काम जो है निमित्त जगदम्बा सरस्वती भाई बहनों से करवाते थे। यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा बहनें कन्याएं माता ही थे, इसलिए उनके साथ जुड़ना करना, उनका अच्छा बुरा सब देखना करना जगदम्बा सरस्वती कराते थे। तो इतना बड़ा जो यज्ञ स्थापन हुआ, ये इस यज्ञ की खूबी है कि यहाँ मातृशक्ति को आगे रखा गया है। भले शिव परमात्मा की पधरामणी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में होती थी, लेकिन सेवा का कार्य और सब कुछ देखभाल संभाल का कार्य जो है वो माताओं के ऊपर दिया, कन्याओं को दिया। इसलिए इस विश्वविद्यालय के नाम में आप देखेंगे इसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। थोड़े लोगों को गलतफहमी है कि ये सिर्फ बहनों के लिए है, ये है सबके लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केंद्र कहिए या जो भी कारोबार कहिए, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में आप इस विश्वविद्यालय में माताओं बहनों को वो एक टाइटल दिया गया है कि इनके द्वारा यह सब कुछ होगा। तो ये एक बहुत 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 बड़ा सामाजिक परिवर्तन ब्रह्मा बाबा ने जो है वो शिव परमात्मा के कहने पर लाया और माताओं बहनों के द्वारा कार्य शुरू हुआ। इसका ही बहुत 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 पहले अपोजिशन भी बहुत हुआ, बहुत समय तक हुआ। तो जब ये 36-37 में ऐसी स्थापना हुई, फिर वहां पर 14 साल जो कोर्स आप 13 दिन में सुन रहे हैं, उसको समझने और अभ्यास में लाने करने के लिए 14 साल तक कराची में इस 400 के ग्रुप ने सिर्फ तपस्या की। शिव बाबा रोज ब्रह्मा मुख के द्वारा मुरली, जिसको हम ज्ञान मुरली या वाणी कहते हैं, वो सुनाते रहते थे, जो आपको 7 दिन के कोर्स में हमने थोड़ा थोड़ा सुनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तो वो बातें सुनाते रहते थे और ब्रह्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती सहित सब इस पुरुषार्थ में लग गए थे, स्वयं को पहचानना, भगवान को पहचानना। ये सारा तपस्या का कार्य नियरली 14 साल चला। 36 से लेकर के 14 ईयर्स अर्थात 1950 तक चला। तब तक भारत देश का विभाजन हो गया था। फिर 1950 में कराची से फिर ये सारा 400 का ग्रुप जितना भी सामान उठा सके वहां से, क्योंकि 400 लोगों का सारा सामान जहाज में ले जाना मुश्किल था, बहुत सारा वहां ही छोड़ करके जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो जरूरी चीजें लेकर यह 400 का ग्रुप भगवान के भरोसे कराची से निकल पड़ा और गुजरात में ओखा और एक बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां पर उतरा। वहां से फिर रेल में ये सारे पहुंचे माउंट आबू और वहां एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ। 1950-51 में वहां पहुंचने के बाद रिसोर्सेस एकदम मिनिमम थे। कराची का वेदर और माउंट आबू का वेदर, इसमें बहुत ज्यादा फर्क था। बहुत लोग बीमार भी होने लगे, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई। यज्ञ में जो पैसा था वो भी कम होते जा रहा था ना। सुबह दोपहर तक क्या खाना है उसका भी पता नहीं था। ऐसी ऐसी बातें आई। लेकिन कहा है गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। स्वयं परमात्मा ही कार्य चला रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे मुझे क्या फिक्र है। तो ऐसे काफी थोड़े समय तक यह भी इस हिस्ट्री में इतिहास का एक पन्ना है जिसमें कि बहुत बहुत यज्ञ में गरीबी का भी एक समय था। फिर वहां से
कोई भी भक्तों को साक्षात्कार हो जाता था और वो आबू पहुंचते थे या मनी ऑर्डर आ जाता था, तो फिर थोड़े दिन का राशन पानी का सामान जो है वो आ जाता था। फिर कहाँ से कोई पहुंच जाते थे, क्योंकि कार्य ईश्वर का है, तो हमको तो सिर्फ वो जैसे कहे वैसे करना है, बाकी तो कार्य चलता गया। फिर वहां से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि अभी आप इन कन्याओं माताओं को इतना कुछ तैयार किया है और आप इनको भेजो अभी भारतवर्ष में, जगदम्बा सरस्वती जाए पूरे भारत में और यह परिचय सबको दे कि ईश्वर अभी नई दुनिया की स्थापना करने इस संसार में आ चुके हैं, अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना होने वाली है। तो ये संदेश लेकर के बहनें सारी निकली। तब तक वह तो दुनिया से इतनी कट हुई थी। आपको छोटी बहनों का भी जो है वो फोटो दिखाएंगे, कैसे छोटे छोटी उम्र में 15, 16, 17 साल की उम्र में बाबा के पास 1936-37 में ये बहनें आई थी। फिर 14 साल की तपस्या के बाद यही बहनें जिनको अभी हम दादियां कहते हैं, ये पहला पूर्व कह सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने ईश्वरीय सेवाएं आरंभ कराई पूरे भारतवर्ष में। तब जब ईश्वरीय सेवाएं आरंभ हुई भारत में, तो पहले पहले बहुत बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो ज्ञान है, अभी तो आप भी सुनते सुनते आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत जो प्रचलित ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, उससे हट करके है। और इस ज्ञान को स्वीकार करना, समझना बाय इटसेल्फ एक चैलेंज है। तो सुनाने वाली बहनें हैं तो वो और ज्यादा चैलेंजिंग लोगों को लगता था। वो भी बहनें ऐसे सफेद वस्त्रों में जाकर ज्ञान सुनाती थी, तो लोगों को बहुत प्रकार के डाउट्स आते थे पहले, क्योंकि ये लोग शादी नहीं करती है, क्योंकि भारत में बच्चियों की शादी कराना अपना कल्चर में है, वो बहुत डीपली इनग्रेन्ड है। जितना विदेशों में शादी करो नहीं करो इतना कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में यह हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है कि बच्ची का घर जो है वो बसाना है, अपने बेटे का घर बसाना है। इससे हट करके ये कौन सी बहनें माताएं हैं जो शादी नहीं करना चाहती है और पूरा अपना जीवन धर्म के कार्य के लिए देना चाहती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन समाज के लिए सुनना देखना भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज थी। तो इसलिए बहुत सारे चैलेंजिंग पीरियड रहा स्थापना के कार्य में भारत में। लगभग ये 1985-86 जबकि ब्रह्मा कुमारी इसकी गोल्डन जुबली थी, तब तक बहुत बहुत रेजिस्टेंस था। फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होने लगा लोगों में, जैसे जैसे समझने लगे, और उसके बाद कार्य बढ़ने लगा। 1996 में ब्रह्मा कुमारी इसकी गोल्डन डायमंड जुबली ईयर था, 60 इयर्स हुआ था सेवाओं का। तो कार्य जो है वो अच्छी तरह से बढ़ने लगा। फिर वहां से बहुत सारा जो रेजिस्टेंस है वो जैसे कि नियरली खत्म हो गया, और आज विश्व में मोर देन 140 कंट्रीज में ब्रह्मा कुमारी के केंद्र है। भारतवर्ष में तो गांव गांव में, छोटे से कस्बे में, टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, बड़े सिटीज में, हर जगह आपको ब्रह्मा कुमारी के केंद्र मिलेंगे। एक बहन ने वेल प्लेस्ड ऑफिसर गवर्नमेंट में, उसने कहा कि अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूनाइटेड नेशंस में जितने देश सम्मिलित है, हमको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र सारे ही इन देशों में होंगे। तो आप कोई यूनाइटेड नेशंस से कम कार्य नहीं कर रही है। तो इतना वेल स्प्रेड जो है यह ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, और आज यह कार्य बहुत बढ़ गया है। और आप सबको भी पता है कि अभी ब्रह्मा कुमारी इसके अनेक सामाजिक कार्य चलते हैं, एजुकेशन में वैल्यूज एजुकेशन के कार्य चलते हैं, मेडिकल फील्ड में राजयोग से आप पेशेंट्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए
मतलब हर वर्ग वालों के लिए राजयोग के द्वारा कैसे मदद मिल सकती है, ऐसे भी ब्रह्मा कुमारी इस कार्य करती है। तो ऐसे कार्य एकदम अभी बहुत बड़े लेवल में चल रहा है। लेकिन मैं फिर से थोड़ा पीछे जाती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ना, जो पूरा संगठन 1950-51 में वहां आया था माउंट आबू में, कार्य बढ़ते गया और 1969 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। मतलब इस दुनिया से, ये जो स्थूल लोक है, फिजिकल वर्ल्ड है, इससे सटल वर्ल्ड में जो है वो पहुंच गए। जनरली लोग तो ये मानते हैं कि गुरु चला जाता है तो उसके बाद संस्था की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप रोज देख रहे हो, जब भी आप प्रोग्राम देख रहे हो पीछे ब्रह्मा बाबा की फोटो दिख रही है, तो कहीं आप ये गलत फहमी में नहीं रहना कि हम इनको गुरु मान रहे हैं या इनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। हम इनको गुरु जो है नहीं देखते हैं या ना ही मेडिटेशन में इनसे शक्ति लेते हैं। इस चित्र के ऊपर आपको और एक जो है वो दिखाया गया है, ज्योति बिंदु आपके मॉनिटर पर आया होगा। तो यह शिव परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा के साथ हम योग लगाते हैं। योग कैसे लगाएं, शिव परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको जीवन में कैसे लाए, ये सारा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है। कैसे योग लगाएं, इसलिए उनका जो यह चित्र है, क्योंकि उनके द्वारा शिव बाबा यह ज्ञान दे रहे हैं, वो समझाने के लिए शिव परमात्मा का भी एक ज्योति स्वरूप का चित्र है और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का भी यहाँ वह चित्र जो है वो रखा गया है। तो आप सब ना इस बात को समझना, क्योंकि पहली चीज यहाँ समझाई गई कि हमको देह को भूलना है, आत्मा समझना है। तो हम कैसे देहधारी के ऊपर योग लगाएंगे? योग इनके ऊपर नहीं लगाना है। इनकी भ्रुकुटी में जो शिव परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं उनके साथ योग लगाना है, शिव परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो ऐसा यह एक फेज था, सेकेंड फेज 69 तक। फिर 69 के बाद यह कार्य और आगे बढ़ता गया, क्योंकि ईश्वर का कार्य है। और ब्रह्मा के लिए बहुत बखूबी 2 लाइनें लिखी है मैं जो आपको सुनाना चाहूंगी। ब्रह्मा के द्वारा शिव परमात्मा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा इज नॉट क्रिएटर, थ्रू ब्रह्मा न्यू क्रिएशन जो है वो परमात्मा कराते हैं। तो ब्रह्मा और परमात्मा का कनेक्शन कैसे है? ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। तो एडम कहिए, आदम कहिए है, आदिदेव कहिए, ब्रह्मा कहिए। तो उनके द्वारा जब भगवान नई दुनिया की स्थापना कराते हैं तो ब्रह्मा और परमात्मा का कनेक्शन इतना सुंदर है कि कहा गया है कि आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। अब ये 2 लाइनों में उन दोनों का कनेक्शन बहुत सुंदर आ जाता है कि आदम अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा भगवान नहीं है, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से, खुदा उनके द्वारा यह कार्य करा रहे हैं। तो खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। तो इस बात को समझकर हमको योग के लिए शक्ति शिव परमात्मा से ही लेनी है, यह बात समझनी है। और शिव परमात्मा जो ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मुरली सुना रहे हैं, जिस ज्ञान मुरली को सुनकर के ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, यह ज्ञान मुरली सुनना ही अभी बहुत बहुत जरूरी है। तो आपने जो अभी तक 13 दिन में यह मेडिटेशन क्लासेस सुनी की, अभी नेक्स्ट स्टेप आपको ज्ञान मुरली सुननी और राजयोग का अभ्यास करना है। अब आप इसको कैसे फॉलो करेंगे? क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर अभी तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है। लेकिन जैसे अभी हम कनेक्ट होकर के बातचीत कर रहे हैं,
आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे सेशंस, राजयोग के सेशंस, फिर ज्ञान मुरली के सेशंस बहुत सारे यूट्यूब में हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। और हमारे टीवी चैनल्स भी चलते हैं, पीस ऑफ माइंड भी है और अवेकनिंग टीवी, ये 2 चैनल्स भी हमारे चलते हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन चैनल्स को देखिए, देखकर आप इसको सुनते जाइए। एंड मैं ये भी कहती हूँ कि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो हम आपको एक मदद कर सकते हैं कि आपको इनिशियली क्या सुनना है वो हम आपको भेज सकते हैं। आपने जिन्होंने भी ईमेल्स वो भेजा है, उसमें हम डेली वह लिंक भेजेंगे जो आप सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का तो भंडार है और आपने कुछ सुनने के लिए कहीं गए आप सुनने एंड आपको समझ में नहीं आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले सिंपल मेडिटेशंस और पहले सिंपल रूप में जो ज्ञान की बातें हैं वो भी सुन सकते हैं। तो नहीं, दादियाँ जो हमारे क्लासेस कराती है वो भी हम आपको भेजेंगे। आप वह सारा सुनते रहना और कनेक्टेड रहना, और जितना आप कनेक्शन में रहेंगे, ज्ञान सुनेंगे, उतना आपको राजयोग करने के लिए मदद मिलेगी। तो हमारा जो चैनल है एक, वो चैनल का अवेकनिंग टीवी का चैनल, वो अभी आपको हम दिखाएंगे। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ भाग्य, मुरली सुनते जाना, नशा चढ़ाते जाना। बाबा कहते थे, बच्चे ये जो ईश्वरी ज्ञान रतन आप बच्चों को देता हूँ, ये लाखों रुपए का एक एक रतन है। तो भगवान कहता है कि तुमको भी संपन्न बनना है तो दूसरों को देने से जल्दी संपन्न बनोगे। मांगने की जरूरत नहीं, जो आपको चाहिए वो संकल्प में रख लेना और बाबा के मुख से उसको सुनना। तो मैं समझता हूँ प्रवृत्ति एक आदर्श प्रवृत्ति बन सकती है और जीवन तनाव मुक्त रह सकती है। बाबा को जानने पहचानने में सुख मिलता है इलाही। तो ये अभी हमें बहुत ध्यान रखना है कि सुबह ज्ञान भरा, मेडिटेशन भी की, लेकिन सारा दिन की इंफॉर्मेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब किस्मत आपके हाथ में। किस्मत कैसे बनती है पता है? I sit down, be quiet myself and connect to God. Awakening is to wake up to the greatness that is the new beginning. Spirituality means being egoless. And in a way, it sums up what is essential spirituality. To be able to know what is essential for my life. ब्रह्मा कुमारीज के फ्री टू एयर चैनल अवेकनिंग को आज ही अपने बेसिक पैक में शामिल करने के लिए अपने डीटीएच या फिर केबल ऑपरेटर को संपर्क करें। अच्छा, तो आपने अभी देखा कि यह अवेकनिंग टीवी ब्रह्मा कुमारीज का चैनल है। तो इस चैनल में भी आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं तो यही कहूंगी, स्टे कनेक्टेड। इतना सारा आज साधन अवेलेबल है, तो इस साधनों को यूज कीजिए और आप जरूर जरूर अपना ज्ञान का अभ्यास और योग का अभ्यास बढ़ाइए। और जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है, जरूर आप ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर जाकर और गहराई से इसके साथ कनेक्टेड रहना। तो लॉकडाउन तो था, लेकिन जरूर जरूर हमारा लक्ष्य जो है वह
ओपन हुआ कहेंगे। ऑलरेडी आप लकी हो ही, लेकिन और ज्यादा लकी बनने का एक अवसर आप सबको मिला। तो सदा हेल्थी रहना, हैप्पी रहना, एंड एज ऑन नाउ तो सेफ रहना और अपने घर में रहना और ईश्वरीय साधना करना। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी जो भी फर्स्ट डे से और आज दिन तक कनेक्टेड रहे, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज से एक नया बिगनिंग आप स्टार्ट करेंगे। डेली आप, जैसे कि दीदी ने आपको बताया, जो भी हमारे चैनल्स हैं, अवेकनिंग विद या फिर पीस ऑफ माइंड, उसमें आप एटलीस्ट 1 आवर तो अपना जरूर दीजिए। एक रूटीन अपना सेट कीजिए कि 24 आवर्स में से अगर मैं 1 आवर इस स्पिरिचुअल स्टडी के लिए निकालूंगा तो डेफिनेटली जो बाकी के जो 23 आवर्स हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। Awakening TV channel on Tata Sky number 1084 brings to you बार बार कर्म में आने से संस्कार बनता है। एक बार संस्कार बन जाता है तो वो हर कर्म वैसा होने लग जाता है। शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि मेरा अपना ही ओरिजिनल नेचर है। पीस इज माय रियलिटी। हर व्यक्ति को प्यार चाहिए। The desire is like a fog over happiness, and when that fog is gone, happiness shines through. ये वेलबींग के अंदर वही दो चीजें हमें एस्टिमेट करनी है, एक हैप्पीनेस और एक सैटिस्फैक्शन। And it takes a lot of pyar or emotion to make a curry. It's not just cut a few veggies and stir fry. We have to wake up inside to the change which is needed on the outside. Do I have the capacity to listen and also catch the signals so that I know what it is I need to do for myself and for others around me? Watch it all on Awakening channel, Tata Sky 1084, Geo 1060.